तो बस चलिए देखते हैं मंडे को मार्केट में क्या मोमेंटम रह सकता है, क्या हमारे लेवल्स हो सकते हैं। जैसे कि निफ्टी आप देखो क्या ऑल टाइम हाई 23,000 को टच करके वापस आ गया है। अब क्या बैंक निफ्टी भी फिर से ऑल टाइम हाई तक जा सकता है या बैंक निफ्टी यहीं से रिवर्स हो सकता है? क्या बैंक निफ्टी 50,000 तक मूवमेंट जा सकता है? इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। इस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहले हम लोग आएंगे डेली टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे कुछ चीज़ें समझेंगे बैंक निफ्टी में, उसके बाद हम लोग निफ्टी का एनालिसिस करने वाले हैं और 15 मिनट पे हम लोग लेवल्स की बात करेंगे। जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है, मैं बहुत टाइम तक एनालिसिस वीडियो में बता चुका हूँ कि ये जो ट्रेंड लाइन है हम लोगों का, ये ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट है। अभी भी अगर जो फर्स्ट टाइम देख रहा है ना, उसके लिए मैं बता देता हूँ कि ये ट्रेंड लाइन हम लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है। ये ट्रेंड लाइन हम लोग इसलिए वेट कर रहे हैं ना कि अगर इसका ब्रेकडाउन करता है तो कहीं ना कहीं 1000-2000 पॉइंट, ठीक है, 2000 तक पॉइंट करेक्शन देखने को मिल सकता है अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आता है। एंड वो ब्रेकडाउन कम से कम जो है ना डेली टाइम फ्रेम पे सस्टेन करना चाहिए इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन करने के बाद। क्योंकि आप देखो क्या बहुत टाइम तक यहाँ से ब्रेकडाउन करके वापस रिवर्स गया, इस जगह पे भी ब्रेकडाउन करके रिवर्स गया, यहाँ से भी, एंड ओवरऑल देखो इस जगह पे भी सस्टेन किया, उसके बाद यहाँ से भी रिवर्स गया। तो इस वजह से मैं क्या बोलता हूँ ना कि डेली टाइम पे, अगर डेली टाइम फ्रेम पे अगर मार्केट एक दिन का कैंडल इसके नीचे सस्टेन कर जाता है ना, तो पैटर्न कहीं ना कहीं कंटिन्यू कर सकता है और ये बड़ी बड़ी कैंडल हो सकता है, यहाँ पे 1-2 कैंडल दिखे आपको और 1000-2000 पॉइंट का करेक्शन देखने को मिल जाए। तो ये चीज़ें कब होगा ना, जब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तब जाके ये चीज़ें होने वाला है। अभी हम लोग क्या करेंगे ना, अभी देखो एक चीज़ हम लोगों ने क्या एनालिसिस किया था, क्या डिस्कस किया था कि मार्केट देखो जब भी इस बॉटम पे आ रहा है, मतलब इस ट्रेंड लाइन पे जब भी आ रहा है, एक न्यू हाई की तरफ जाता है, ठीक है। एंड ओवरऑल देखो क्या अब जब भी इस ट्रेंड लाइन के पास आया है तो एक न्यू हाई की तरफ गया है एंड यहाँ से भी फिर से रिवर्स आया। तो जब मार्केट यहाँ पे आ रहा था ना, इस जगह पे कंटिन्यू 8-9 दिन जब रेड कैंडल बनाना, तो यहाँ पे सब पैनिक हो चुके थे कि यहाँ पे देखो 8 से 9 दिन कंटिन्यू यहाँ पे रेड कैंडल बना और ओवरऑल सबका ये व्यू बन गया था ना कि यहाँ से अब मार्केट नीचे साइड में जाने वाला है। तो सब निगेटिव हो चुके थे क्योंकि कहीं पे भी प्रॉफिट बुकिंग नहीं आ रहा था। तो ओवरऑल यहाँ पे देखो क्या हुआ ना कि मार्केट इस जगह पे सस्टेन किया, इस जगह पे यहाँ पे होल्ड किया एंड उसके बाद ये ब्रेकआउट आया। तो अब क्या मार्केट फिर से इस ऑल टाइम हाई के पास जा सकता है, जो 50,000 का लेवल है वहां तक जा सकता है क्या? अभी हम लोग एक चीज डिस्कस करेंगे ना कि एक चीज देखो, यहाँ पे लग नहीं रहा था कि मार्केट जिस हिसाब से यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब 8 से 9 दिन तक कंटिन्यू इसी जोन को होल्ड किया, ठीक है। जब मार्केट, अब देखो क्या कि जब भी यहाँ से मार्केट उठा है ना तो उतना लंबा होल्ड नहीं किया। कहने का क्या मतलब, 3 से 4 दिन यहाँ पे होल्ड किया, 3 से 4 दिन यहाँ पे होल्ड किया, 2 से 3 दिन यहाँ पे होल्ड किया एंड यहाँ पे देखो 2 दिन होल्ड किया। लेकिन क्या अगर ये वाला जोन पे अगर आप आओ, यहाँ पे देखो जब ऑल टाइम हाई को लगा के ये शूटिंग स्टार जो बनाना है, ये शूटिंग स्टार पे भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये शूटिंग स्टार एक्टिव कब होगा, जब इसके नीचे कैंडल सस्टेन करेगा तो यहाँ से हम लोग कंटिन्यू इस ट्रेंड लाइन तक पैटर्न आ सकता है। तो वो चीजें वर्क किया। अब यहाँ पे एक चीज हम लोग क्या देख रहे हैं ना कि 8 से 9 दिन जब इस कैंडल पे यहाँ पे इसी सपोर्ट पे जाके होल्ड किया ना, तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा था ना कि कहीं ना कहीं एक तो कंटिन्यू पैटर्न नीचे के साइड में आया और यहाँ से होल्ड कर रहा है। तो एक सिनेरियो हो सकता है कि अगर इसका ब्रेकडाउन कर दे तो बड़ी मोमेंट के साथ यहाँ पे एक बड़ा मूव कैप्चर हो सकता है, लेकिन मार्केट इसको भी होल्ड कर गया। तो अब बैंक निफ्टी का हम लोगों का क्या सिनेरियो होना चाहिए ना, ये समझते हैं, ठीक है। अभी देखो बैंक निफ्टी इस लेवल का ब्रेकआउट दे चुका है, देन ये लेवल ब्रेकआउट देने के बाद देखो 49,000 के लेवल पे भी आके कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी टच किया, ठीक है। तो 49,000 इधर इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। 49,000 का लेवल बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट है एंड अगर 49,000 के लेवल को ब्रेक करता है गाइज, यहाँ पे सिंपल सी चीजें देखो क्या कि अगर आप इसको वीकली चार्ट पे जाओगे तो ये वीकली चार्ट भी पॉजिटिव है एंड मैं आपको वीकली चार्ट दिखा देता हूँ। ये देखो वीकली चार्ट क्या है ना, ये वीकली चार्ट भी पॉजिटिव है। तो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि इस वीक अगर मार्केट 49,000 के ऊपर रहता है तो कहीं ना कहीं एक चांस है कि 50,000 तक जाके मार्केट टच करे, ठीक है। अगर इस वीक मार्केट 49,000 के ऊपर बने रहता है ना तो इस वीक 1000 पॉइंट का मोमेंटम दे सकता है एंड ये 50,000 का जो लेवल है ना, ये लेवल पे फिर से इस तरह से एक ग्रीन कैंडल देखने को मिल सकता है। ओवरऑल देखो यहाँ पे जब मार्केट उठा था तो 3 बार ग्रीन कैंडल बनाया था, ठीक है। एंड यहाँ पर जो यहाँ से भी जब मार्केट उठा था ना तो यहाँ से 3 से 4 ग्रीन कैंडल बनाया था एंड यहाँ से भी जब मार्केट उठ रहा है इसी बॉटम पर से, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि 3 कैंडल यहाँ पे बना, 50,000 तक आके मार्केट कहीं ना कहीं एक कैंडल सस्टेन करे। देखो 49,000 का लेवल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे देखो क्या एक सबको रेजिस्टेंस था, ठीक है। ये वीकली चार्ट पे देखो आप एक रेजिस्टेंस है, तो 49,100-200 के ऊपर अगर रहता है ना तो कहीं ना कहीं चांस है कि मार्केट 50,000 तक चले जाए। तो हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे एक ही चीज समझेंगे क्या कि हम लोग एक लेवल मार्क कर सकते हैं डेली टाइम फ्रेम पे कि ये एक ब्रेकआउट का लेवल है, ठीक है। ये ऑलरेडी एक ब्रेकआउट कर चुका है एंड यहाँ पे आप 49,000 का एक लेवल मार्क कर सकते हैं
जो आपको दिखेगा 49,200-300 तक एक थोड़ा सा मतलब होल्ड जोन दिखेगा आपको, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा होल्ड करेगा, होल्ड करने के बाद इसका अगर ब्रेकआउट आता है तो 50,000 तक ईजी वे में चला जाएगा। बैंक निफ्टी एक स्पाइक में 50,000 तक जा सकता है एंड अगर इसके लेवल के ऊपर ऊपर निकलता है तो हाँ, लेकिन क्या है ना कि यहाँ पे इस लेवल को ब्रेक करना चाहिए। जो आपको दिख रहा है ना इतनी सी जोन में 3-4 के दिन का कैंडल बना हुआ है, क्यों बना रहा है? ये 200 से 300 जो पॉइंट का जोन है, ठीक है, 300 पॉइंट का जोन है और इसी में 3 से 4 दिन कैंडल सस्टेन किया है। तो चांसेस आर वेरी है कि अगर वापस से रिटर्न इसी जोन में आता है तो कहीं ना कहीं 1 से 2 दिन इस जगह पे आके सस्टेन करे, उसके बाद हो सके एक मोमेंटम दे। तो ये अगर सस्टेन करके ब्रेकआउट देता है तो कहीं ना कहीं 50,000 टच कर सकता है। उसी तरह से यहाँ पे देखो क्या कि इस जगह पे अगर सस्टेन किया, 4 दिन सस्टेन करने के बाद जो ब्रेकडाउन आया ना, वो देखो कितना फास्ट ब्रेकडाउन आया। ये कितनी बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकडाउन आया, उसके बाद कंटिन्यू पैटर्न आकर यहाँ पे सपोर्ट ले लिया। तो उसी तरह से यहाँ पे 10 दिन यहाँ पे होल्ड किया, 9 दिन होल्ड किया, उसके बाद एक देखो बड़ी रेड कैंडल बना। तो एग्जैक्टली हम लोगों का पॉइंट भी यही होना चाहिए कि अगर मार्केट इसी जोन पे 1 से 2 दिन होल्ड करता है या एक दिन का रेड कैंडल बनाता है, फिर उस रेड कैंडल के ऊपर मतलब क्या कि एक दिन का रेड कैंडल अगर बनाता है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो ये सिनेरियो होना एक अच्छी बात है कि अगर यहाँ पे रेड कैंडल आता है तो कहीं ना कहीं छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग आएगा, उसके बाद एक कंटिन्यू पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। ये रेड कैंडल आपको क्लियर कट इस तरह से दिखेंगे, ठीक है, इस तरह से, ठीक है गाइस। तो अगर यहाँ पे एक दिन का रेड कैंडल भी आता है ना, तो आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा होल्ड करना है। हो सकता है क्या कि ये ब्रेकआउट आया, 2 दिन कंटिन्यू ग्रीन कैंडल बनाया तो एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। अगर प्रॉफिट बुकिंग नहीं आता, कहीं ना कहीं अगर रेड कैंडल बनता है, देन उसके बाद उसका जो हाई ब्रेक करेगा ना तो कंटिन्यू पैटर्न जा सकता है एंड ओवरऑल कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि 50,000 तक भी बैंक निफ्टी सस्टेन कर सकता है। आइए 15 मिनट पे देखते हैं 15 मिनट पे क्या सिनेरियो बन सकता है, ठीक है गाइस। 15 मिनट पे ओवरऑल हम लोग ये रेड कैंडल तो डेली टाइम फ्रेम पे इस तरह से काम करेगा, ठीक है। 15 मिनट पे देखो तो ये ट्रेंड लाइन का काम कर रहा है, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट है एंड ये जो सपोर्ट है ना, ये रेजिस्टेंस ये रेजिस्टेंस आपका क्या था, साइडवेज रेजिस्टेंस था। यहाँ से इसका ब्रेकआउट आया एंड ब्रेकआउट आने के बाद कंटिन्यू देखो साइडवेज जोन में। अभी हम लोगों ने एक ट्रेंड लाइन मार करके रखा था यहाँ पे कि ये ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है। अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे नीचे बैंक निफ्टी रहता है तो कहीं ना कहीं एक रिजेक्शन मिल सकता है, देखने को मिल सकता है। अभी भी मार्केट इसी ट्रेंड लाइन को सस्टेन कर रहा है बैंक निफ्टी। अगर इसी ट्रेंड लाइन को कंटिन्यू करता है तो स्लो एंड स्टेडी ऊपर जा सकता है, ठीक है। लेकिन बड़ा गैप डाउन नहीं खुलना चाहिए। अगर बड़ा गैप डाउन खुल जाता है तो कहीं ना कहीं ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा और ब्रेक करते ही स्लो एंड स्टेडी फिर से वापस से इसी सपोर्ट पे आ सकता है बैंक निफ्टी, ठीक है। तो हम लोगों का 15 मिनट पे क्या एक लेवल्स होना चाहिए कि अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट खुलती है और फ्लैट खुलने के बाद स्लो एंड स्टेडी जाता है और 49,000 के लेवल को ब्रेक कर देता है और वहां पे सस्टेन करने के बाद ऊपर निकलता है, तो कहीं ना कहीं चांसेस है क्या 49,500 तक भी मार्केट जा सकता है और उसके बाद फिर से 50,000 के लेवल को टच कर सकता है। तो ओवरऑल आप यहाँ पे एक चीज मार्क कर सकते हो क्या, 49,000 का एक लेवल, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं 49,000 का एक लेवल मार्क कर दिया हूँ, ये लेवल इंपॉर्टेंट होने वाला है 49,000 का। तो अभी यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि इसी जगह पे अगर सपोज इसी जगह पे फ्लैट खुलता है एंड यहाँ से थोड़ा सा होल्ड करने के बाद इसका ब्रेकआउट आता है, ठीक है। ब्रेकआउट आता है तो एक अच्छा मोमेंट यहाँ पे बाइंग साइड में बन सकता है। लेकिन अगर इसी जगह पे फ्लैट खुलने के बाद थोड़ा सा अगर ये सेलिंग प्रेशर आता है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, तो छोटा सा करेक्शन यहाँ पे आप लोग ले सकते हो। 100, 200, 300 पॉइंट का यहाँ पे हो सकता है 48,200, 300 के पास आके सपोर्ट ले, ठीक है। तो यहाँ से अगर 48,500 का एक रिजेक्शन है, यहाँ पे थोड़ा सा आके होल्ड करेगा इस जगह पे 48,500, 600, ये एक जोन है, यहाँ पे आएगा मार्केट, इस जगह पे आके थोड़ा सा सस्टेन करेगा। हो सकता है यहाँ से मार्केट फिर से रिवर्स कर जाए या तो मार्केट यहाँ से गिरे, तो इस जगह पे सपोर्ट पे आके यहाँ पे इंपॉर्टेंट जोन है ये सपोर्ट का, इस सपोर्ट पे आके फिर से सपोर्ट ले। तो यहाँ पे आप लोगों को एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा कि मार्केट को क्या खुल रहा है, मार्केट खुल कहाँ पे रहा है। अगर गैप अप खुलता है 49,000 के ऊपर खुलता है तो प्राइस एक्शन के साथ कंटिन्यू ऊपर जा सकता है एंड गैप डाउन खुलता है तो थोड़ा सा हम लोगों को अलर्ट रहना। 500 के पास तकरीबन अगर खुलता है, यहाँ से हो सकता है एक बाइंग आ जाए। तो ये चीज ध्यान में रखना कि अगर 500 के पास खुलता है, ठीक है, 500, 600 के पास गैप डाउन खुलता है तो क्या इस जगह को होल्ड कर रहा है। अगर होल्ड कर रहा है तभी बाइंग आ सकता है, अगर होल्ड नहीं कर रहा है नीचे आ रहा है तो कहीं ना कहीं एक सेलिंग प्रेशर बन सकता है। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट था गाइस। ओके, हम लोग देखते हैं निफ्टी में क्या मोमेंटम रह सकता है। चलो निफ्टी क्या है, निफ्टी ऑल टाइम हाई लगा चुका है। यहाँ पे निफ्टी में देखते हैं क्या, ये डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी का चार्ट है। अभी निफ्टी क्या कर सकता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो ऑल टाइम हाई पे निफ्टी चल रहा है 23,000 के तकरीबन। ये एक रेजिस्टेंस था जो इसको ब्रेक कर दिया निफ्टी। अभी ये ट्रेंड लाइन की बात करें तो ट्रेंड लाइन अभी निफ्टी बहुत दूर चल जा चुका है ट्रेंड लाइन से, तो अभी ट्रेंड लाइन को हम लोग नहीं देखेंगे। अभी हम लोग ऊपर के साइड का एक लेवल से देखेंगे, ठीक है। अभी एक चीज ध्यान में रखो, एक बड़ी कैंडल के साथ बाइंग आई है और 23,000 को लेवल को टच किया, तो कहीं ना कहीं चांस है कि इस जगह को अगर मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन किया एंड अगर एक रेड कैंडल यहाँ पे बनती है, इस जगह को सस्टेन करता है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक रेड कैंडल बने इस तरह से, ठीक है, एक रेड कैंडल इस तरह से बने और इस लेवल को, ये जो लेवल है ना ऑलरेडी जो ये लेवल को ब्रेक किया, इस लेवल के ऊपर अगर रेड कैंडल सस्टेन करता है
तो कहीं ना कहीं चांस है क्या यहाँ से अगर बाइंग आती है फिर से तो एक ग्रीन कैंडल का ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये ग्रीन कैंडल का ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, या तो यहाँ पे 3 से 4 दिन 5 दिन यहाँ पे सस्टेन करे, इस जगह को होल्ड करे, उसके बाद कहीं ब्रेकआउट आए तो कहीं ना कहीं एक मोमेंटम दिख सकता है। लेकिन अगर इलेक्शन की बात करें तो मार्केट अगर इसी जोन में रहता, ठीक है, कुछ दिन इसी जोन में रहता इलेक्शन रिजल्ट आने के पहले पहले, एंड अगर रिजल्ट कुछ अच्छा आता है तो मार्केट यहाँ से फिर से अप मूव लगा सकता है, एंड अगर इलेक्शन का रिजल्ट कुछ खराब आता है तो यहाँ से मार्केट एक रैली दे सकता है नीचे के साइड में। ठीक है, जो आपको 2000, 3000, 4000, 5000 जो भी लगे वहाँ से एक करेक्शन देखने को मिल सकता है। एंड ओवरऑल हम लोगों का क्या व्यू होना चाहिए डेली टाइम फ्रेम पे कि मार्केट इस जोन को अगर सस्टेन कर रहा है तो इसी जोन के अंदर हम लोग साइडवेज मान के चलेंगे। अगर इसके ऊपर निकलता है तो फिर कहीं ना कहीं 23,000 के ऊपर 23,200, 300 इस तरह का एक पॉइंट लेवल देखने को मिल सकता है ऊपर के साइड में। तो निफ्टी ऑलरेडी अभी पॉजिटिव है, निफ्टी में कुछ नहीं बोल सकते। हाँ, अगर एक रेड कैंडल बनता है तो कहीं ना कहीं एक करेक्शन देखने को मिल सकता है आपको, छोटा सा करेक्शन होगा, और वो करेक्शन ये जो सपोर्ट है ना, ये सपोर्ट जो ऑलरेडी रेजिस्टेंस का काम कर रहा था अब ये सपोर्ट का काम करेगी, तो कहीं ना कहीं ये सपोर्ट पे आके होल्ड करेगा। अगर ये सपोर्ट को ब्रेक करता है तो हम लोग फिर यहाँ से थोड़ा सा निगेटिव होंगे। उसके बाद अगर डेली टाइम फ्रेम पे इसको सस्टेन कर जाता है तो एग्रेसिव सेलिंग हम लोग नीचे के साइड में प्लान करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, 15 मिनट पे क्या है यहाँ पे सीधा देख सकते हो आपका निफ्टी इस जगह को होल्ड कर रहा है। अगर यहाँ से करेक्शन करता है, इस जगह को, ये लेवल को करेक्शन करता है तो यहाँ तक आ सकता है एक मोमेंटम 22,800 का ये लेवल है। ठीक है, 22,800, 200 पॉइंट का एक तकरीबन करेक्शन दिख रहा है, यहाँ से मार्केट सस्टेन कर सकता है। यहाँ से फिर से मार्केट कहीं ना कहीं स्लो एंड स्टेडी ऊपर के साइड में जाने की कोशिश करेगा। लेकिन इलेक्शन से पहले पहले अगर मार्केट इसी जोन के अंदर साइडवेज रहता है तो आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना कि मार्केट हो सकता है यहाँ पे एक्यूमुलेट करे एंड उसके बाद कोई मोमेंटम देखने को मिले। तो निफ्टी में ज़्यादा कुछ भी नहीं, बैंक निफ्टी पे हम लोग ध्यान रखेंगे, निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है, अगर निफ्टी थोड़ा सा करेक्शन भी करता है तो 100-200 पॉइंट का देखने को मिल सकता है। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।